नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बहुरानी और मैं हूं मनोरंजन। झारखंड में राजनीतिक में एक बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। अब सोच रहे हैं कौन सा भूचाल आएगा। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया और कौन सा भूचाल आएगा। तो जी हाँ, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर भूचाल सा आ जाएगा और कल्पना सोरेन का नाम सुनते ही बीजेपी वालों में एक तरह से भूचाल सा पैदा हो गया है। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि चंपई सोरेन की तरफ सहानुभूति दिखाने से जेएमएम में टूट होगी। तो जी हाँ, जेएमएम में टूट भी हो सकती है। तो कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और वहाँ पे लाखों वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं और विधानसभा में सदस्य भी ग्रहण कर चुकी हैं विधानसभा में जाकर। तो आपको बता दें, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और मुख्यमंत्री बनने से कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा को एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है और शिबू सोरेन की पुतोहू हैं। तो बता दें, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनने से भाजपा को विधानसभा चुनाव में यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। तो एक तरह से भाजपा को कई टक्कर देने की संभावना है। तो यही सबको देखते हुए भाजपा के एक विधायक हो, अमर बावरी हो चाहे निशिकांत दुबे मंत्री सांसद हो, उनका बयान आ रहा है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। अब चंपई सोरेन का क्या होगा? तो चंपई सोरेन की तरफ सहानुभूति दिखाने का क्या कारण हो सकता है? चंपई सोरेन पर बीजेपी वाले इसलिए सहानुभूति दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन एक सरल स्वभाव, एक स्वच्छ छवि के आदमी है। उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जेएमएम की कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में एक विधानसभा तक टच की और पूरे झारखंड में भ्रमण की और उन्होंने झारखंड में एक जेएमएम सरकार की अपनी उपलब्धि को गिनवाई और हेमंत सोरेन के बारे में एक मुद्दा पहुंचाई। हेमंत सोरेन किस तरह बीजेपी वाले ईडी सीबीआई के से डरा कर धमका कर उनको जेल में बंद करवाया गया, एक आदिवासी नेता को बंद कराया गया। इसी मुद्दा को लेकर कल्पना सोरेन पूरे झारखंड की भ्रमण की और इसी भ्रमण को देखते हुए झारखंड के लोगों में एक मन में उत्साह पैदा हुआ है कि झारखंड की राजनीतिक में एक महिला जो आई है वो कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन ही हमारे झारखंड के भविष्य है। लोगों के मन में ऐसा आस आया है और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में जेएमएम सरकार भी अहम भूमिका निभाएगी। जेएमएम इसलिए कल्पना सोरेन को बनाना चाहती है कि कल्पना सोरेन के चेहरा पर चुनाव लड़ा जा सकता है। हेमंत सोरेन के चुनाव से ज़्यादा कल्पना सोरेन के चुनाव के चेहरा पर चुनाव लड़ने से जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन का फायदा हो सकता है। और इसी फायदे को नुकसान दिलाने के लिए बीजेपी वाले विधायक सोच रहे हैं कि चंपई सोरेन की तरफ सहानुभूति दिखाएंगे। तो चंपई सोरेन कुछ महीनों के लिए बनाया गया है मुख्यमंत्री और एक तरह से क्या बोलते हैं, विरोध करने में हमको अच्छा महसूस होगा, अच्छा विरोध करेंगे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को। तो कल्पना सोरेन एक ऐसी नेत्री हैं जो पहली बार चुनाव लड़ती हैं और विधायक के रूप में चुनाव लड़ती हैं और विजयी होती हैं। कल्पना सोरेन एक सरल स्वभाव की अच्छी नेत्री है। उनमें हर एक कूटनीति हर एक चीज़ से भरी पड़ी है और कल्पना सोरेन आने वाले समय में झारखंड की मुख्यमंत्री बनने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है, एक महीना के बाद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी और आप देखिएगा बीजेपी वाले हाथ मलते रह जाएंगे और बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम आने वाले विधानसभा में कैसे जेएमएम सरकार को हराएंगे। और ये चलिए, बीजेपी में भी फूट चल रही है। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान आया है कि हम झारखंड में उनको 31 विधानसभा सीटों पर हराने का काम करेंगे। इसी मुद्दा को देखते हुए झारखंड की राजनीति भी गर्म हो गई है। जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी का दल में उथल पथल चल रहा है और आने वाले समय में बताया जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक तरह से माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री अगर नहीं भी बनती हैं तो मंत्री तो जरूर बनेंगी और झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।